एक नारी को कैसा होना चाहिए, नारी का धर्म क्या है, एक स्त्री को, एक नारी को कैसे रहना चाहिए। देखो, ऐसी नारी को दुनिया पूजती है जो सम्मान से, मर्यादा में रहे। कई बार लोग कहते कोई भी मुझे सम्मान नहीं करता। बहुत से लोग, बहुत सी नारियां कहती हैं मुझे घर में भी सम्मान नहीं मिल रहा है, सब मुझे चिल्लाते रहते हैं। सम्मान हर कोई ऐसे ही आपको सम्मान नहीं देता। आप चाहते हैं सब मेरा सम्मान करे, उसके लिए खुद का सम्मान बनाना पड़ता है। यदि आप अपने घर में 24 घंटे मुंह चलाते हैं, बर्तन धो रहे हैं और मन ही मन, किसी किसी का आदत होता है ना, यदि ज्यादा काम करना पड़ जाए तो बर्तन भी पटक रहे हैं, बजा रहे हैं, मांज भी रहे हैं, और धीरे धीरे कोई सुन भी ना ले और थोड़ी थोड़ी आवाज में सुना भी रहे हैं। क्रोध में गाली देने का स्वभाव होता है, जो हर काम करने से पहले चिल्लाता हो, नाराज होता हो, क्रोधित होता हो, ऐसे स्त्री को फिर घर में सम्मान नहीं मिलता। लोग कहते अरे ये तो ऐसे ही चिल्लाती रहती, सम्मान नहीं मिलता। इसलिए खुद का सम्मान चाहते हैं तो अपने आप को सुंदर रूप से चलाएं। वजनदारी खुद को बनाना पड़ता है। ज्यादा बातें मत करो। ये कुछ बातें हैं, मैं आपको बता दूं, यदि आप स्वयं का सम्मान चाहते हैं तो क्या करना है, ज्यादा बातें मत करो, लोगों के सामने बहुत ज्यादा मत बैठो, ज्यादा मत हंसो, और फालतू में जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बातें ना बोलो। कम बोलो, लिमिटेड बोलो, और जो सही है बस उतना बोलो, तब सब आपका सम्मान करेंगे। प्यार से बोलो, नारी को मर्यादा में रहना चाहिए। नारी के धर्म के बारे में बताया, कितना हंसना है, कितना बोलना है, कहाँ कितने देर तक बैठना है, ये स्वयं को नियम बनाना पड़ता है, तब जाकर के दुनिया आपको सम्मान देंगे। द्रौपदी मैया ने जैसे सुन लिया भीष्म पितामह के मुख से ऐसी बातें, तो देवी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा कि देवी आपका हंसने का कारण क्या है। द्रौपदी जी बोली कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। भीष्म जी कहते हैं आप जैसी नारी बिना कारण के नहीं हंस सकती, इसलिए कारण क्या है वो बता दीजिए। तब आज द्रौपदी मैया बोली कि भीष्म पितामह आपने अभी स्त्री धर्म के बारे में बताया, नारी के धर्म के बारे में बताया, लेकिन उस समय आपकी ये ज्ञान कहाँ चली गई थी जिस समय दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था, भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहा था, उस समय आप चुप थे, आपने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, और आज आप नारी धर्म के उपदेश कर रहे हैं। इसलिए मुझे आपकी इन बातों को सुन करके हंसी आ गया। तब भीष्म जी कहते हैं देवी मुझे क्षमा कर दो। भीष्म जी के आंख से अश्रु बहने लगा। वो कहते हैं देखो उस समय हम दुष्ट के यहाँ अन्न ग्रहण कर रहे थे, इसलिए कहते हैं जैसा हम अन्न खाते हैं ना, मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए शायद मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाया, मेरे शरीर में वही अन्न से निर्मित खून बह रहा था। द्रौपदी जी ने कहा अभी भी आपके शरीर में वही अन्न से निर्मित खून बह रहा है, तो आप इतनी अच्छी उपदेश कैसे कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं देवी इस समय मेरे शरीर में रक्त के एक बूंद भी शेष नहीं, 52 दिन से इस बाण के सैया पर हूं,
शरीर से समस्त रक्त बह चुका है, एक बूंद भी शेष नहीं, इसलिए मेरा मन भी पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को उपदेश कर पा रहा हूं। इसलिए कहते हैं दुष्ट के घर में कभी भोजन ना करें। जैसा खावे अन्न वैसा ही होवे मन। यदि कोई व्यक्ति चोरी करके घर में धन लाता है, दूसरों को कष्ट दे करके घर में धन लाता है, जो व्यक्ति ब्याज का पैसा घर में लाता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसों के घर के अन्न पवित्र नहीं माना जाएगा। प्यार से बोलो।